नॉर्थ की दिशा को आज जरा समझाइए। 10 दिशाओं का वास्तु हमेशा रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड है। वास्तु के 3 अंग होते हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल। तो सर नॉर्थ से पैसे का कनेक्शन क्या है? एस्ट्रोलॉजी में बुध को राजकुमार माना गया। हम बिजनेस का नाम क्या हमारे पूर्वजों के नाम पे रख सकते हैं? कमजोर भाग्य है उनके लिए बड़ा जरूरी है वास्तु बढ़िया होना। सर प्लॉट का लंबा होना और सामने से चौड़ा कम होना दुखदाई। नॉर्थ है, इसकी एनर्जी आपको सक्षम बनाती है। दुकान कौन सी दिशा में बनानी चाहिए? कि राहु, केतु, पिशाच, ये वो सबको इकट्ठा कर दो और वास्तु बढ़िया कर दो। वास्तु के हिसाब से अडॉप्ट किए बच्चे की किस्मत मुझको कोई फर्क डालेगी? एक सुख के अंदर एक सुख और होता है, औलाद को सुखी देखने का सुख। किसी भी बिल्डिंग बनने से पहले सरकार को यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि आपका घर वास्तु अप्रूव्ड हो। कहीं भी दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो विनाश का कारण बनती है तो विश्व में कौन सा डर बड़ा है, राहु केतु या पिशाच योग का या फिर वास्तु का? वास्तु सबके ऊपर भारी पड़ता है सर। तो सर वास्तु के नाम पे क्या लोगों को मानसिक तौर पे असुरक्षित किया जा रहा है? आप न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, आप कोई भी लॉजी ले लीजिए, सब बेकार। सर कंसीव करने के लिए हस्बैंड और वाइफ की कोई खास डायरेक्शन बेड पे होनी चाहिए? इंडियंस की ना टेंडेंसी है, जब तक मरने को नहीं आ जाता वो डॉक्टर के पास नहीं आता। असली प्रोफेशनल होता है वो लूटपाट नहीं मचाता। आपने पिरामिड लगा दिए, आपने झूमर लगा दिए, क्रिस्टल लगा दिए, यार ये क्या है? ये वास्तु है क्या? वास्तु भी फेल हो सकता है? ये तब फेल होगा जब कोई दूसरा ग्रह इनके बीच में आ जाएगा। तो आपने कलकत्ता की ट्रैक पे गाड़ी डाल दी, आप शिमला चले जाओगे क्या? मैंने कई बार क्लेम किया है कि वो शख्स जिसके भाग्य में कुछ ना हो उसका वास्तु ठीक कर दो तो डेफिनेटली कहीं का कहीं पहुंचेगा। आप एक नोट को चिपका दीजिए ना, 10 का नोट लेके, 100 का नोट लेके आप दीवार पे नॉर्थ में चिपका दीजिए। कुछ नहीं करना, सुबह उठ के उसके ऊपर परफ्यूम डाले। साउथ फेसिंग प्लॉट के अंदर हम दोनों चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, रेजिडेंशियल का भी और कमर्शियल का भी। अगर आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो सर्जरी होगी। मन तो कर रहा था उसके थप्पड़ मारे मैं खुद को समझ नहीं आती कि मैंने ये ग्रिड क्यों बनवाई है। सर बालकनी में बनाया जाने वाला मंदिर ठीक होता है वास्तु के हिसाब से? बालकनी में बना दिया और नॉर्थ में बालकनी है आपकी, आप माला माल हो जाएंगे। पति को सेट करने के लिए वास्तु क्या कहता है? कि बच्चे अगर नॉर्थ में या इसमें सो रहे हैं, पति पागल है उनके पीछे। दुनिया वास्तु के हिसाब से चल रही है। वास्तु उस दिन फेल होगा जिस दिन पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, तब हम कहेंगे हाँ आज वास्तु फेल हो गया या वास्तु की डेथ हो गई। मेरे टूटे हौसलों के पर निकलता देख, उसने अपनी घर की दीवार को और ऊंचा कर दिया है। तो हौसलों को तोड़ना नहीं है, हिम्मत को छोड़ना नहीं है, उम्मीद की डोर को थामे रखना है, क्योंकि थोड़ी ही दूर बाद आपके लिए मंजिल बाहें फैला के इंतजार कर रही है सिर्फ आपका। और आपकी इस राह में हम साथ साथ चलने का काम करते हैं। वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट हर शुक्रवार को रात 8 बजे कुछ नए विषयों के साथ आपके साथ होता है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी घनश्याम उपाध्याय, और इस पॉडकास्ट के जरिए मेरी इस छोटी कोशिश को और बड़ा करने का काम करते हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, इस शुक्रवार का दिन बेसब्री से इंतजार होता है। जी। तो सर आप कई सारी बातें अपने पॉडकास्ट में समझाते हैं, तो कई व्यूवर्स ने कहा कि सर नॉर्थ को बार बार कहते हैं और दिशाओं को तो सर आप एक्सपर्ट हैं, तो सर ये नॉर्थ की दिशा को आज जरा समझाइए, ये जानना कितना जरूरी है हमारे लिए। देखिए सर, जैसे हमेशा कहते हैं कि हर दिशा की अपनी एक टेंडेंसी होती है जी। तो ऐसे ही नॉर्थ जो दिशा है इसको सॉफ्ट माना गया है, और इसका स्वामी, आपने जैसे कई बार पूछा कि जी दिशाओं का एस्ट्रोलॉजी से या वास्तु का एस्ट्रोलॉजी से कैसे संबंध है, तो नॉर्थ का जो स्वामी माना गया है या अधिपति भी माना गया है वो बुध को माना गया है, और एस्ट्रोलॉजी में बुध को राजकुमार माना गया है। अच्छा। अब ये सब चीज़ें क्या है, उसकी टेंडेंसी को समझा रही हैं। बुध की टेंडेंसी क्या है, वो राजकुमार है, और राजकुमार के क्या टेंडेंसी होती है उसकी, आप समझ सकते हैं कि राजा का प्रिय होता है और वैभव के साथ जीता है। राज्य में कुछ भी होता रहे उसका वैभव खत्म नहीं होता, सभी सुख उसको मिलते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्थ की टेंडेंसी। दूसरी चीज़ ये, हमारे जो अर्थ का सिस्टम है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वापस
नॉर्थ से निकलती है और घूम के वापस फिर साउथ की तरफ आती है, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, ऐसे चलती है। तो हमारे पास जो सोर्स है एनर्जी आने का वो नॉर्थ से है। ओके। तो इसलिए इस दिशा का बड़ा महत्व है कि इस दिशा में जो भी चीज़ आप रखेंगे राजकुमार की तरह एक्ट करेगी। आपने अपने बच्चे को वहाँ रख दिया, राजकुमार की तरह एक्ट करेगा। जैसे एक छोटा राजकुमार होता है, आपका प्रिय होगा, आप कोई उत्पात नहीं करेगा। तो इस तरीके से नॉर्थ की एक टेंडेंसी है और ऊर्जा आने का मार्ग है, इसलिए उसका बड़ा महत्व है। तो सर नॉर्थ से पैसे का कनेक्शन क्या है? पैसा मैं पूछूंगा सर, आप मना करते हैं लेकिन पूछूंगा। सर अगर हम पैसे को सुख मान लें, पैसे को इसका हम नाम बदल लेते हैं, हम धन का नाम सुख रख देते हैं कि सुख का क्या कनेक्शन है। आपके अंदर जब ऊर्जा होगी तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग ढंग से काम करेगा। आपके अंदर जो मैग्नेट है सुख को खींचने का, वो मैग्नेट एक्टिवेट रहेगा और सुख आपकी तरफ आएंगे। तो उसमें धन भी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आपको तो सब सुख मिलने ही मिलने हैं। दो तरह के लोग होते हैं, भाग्यवान होते हैं, उनका तो मैग्नेट बड़ा विशाल होता है, ऑरा बड़ी होती है, उनको सब कुछ वैसे ही मिलता है, खराब वास्तु में है तो भी मिल रहा है। पर जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कमज़ोर भाग्य है, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है वास्तु बढ़िया होना। हालांकि हमने ऐसा देखा कि अरबपति लोग भी जो है वास्तु की खराब वास्तु की वजह से परेशान है, पर फिर भी उनको इतना मिलता है कि वो उसमें संतुष्ट है कि यार हमें 100 रुपये में से अगर 10 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये में हमारा बहुत गुजारा हो रहा है, ठीक है ना। पर जो बेचारे को 100 रुपये की ज़रूरत है और गरीब आदमी है, उसको 10 भी नहीं मिल पा रहे, उसके लिए तो वास्तु अहम रोल प्ले करता है। तो इसलिए सर जो नॉर्थ है इसकी एनर्जी आपको सक्षम बनाती है हर चीज़ के लिए। आपको सुख मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और एक सुख के अंदर एक सुख और होता है, औलाद को सुखी देखने का सुख। हाँ। वो तब मिलेगा जब आपका नॉर्थ ठीक होगा। अगर आपका नॉर्थ ठीक नहीं है, आपका वास्तु ठीक नहीं है, जिसके माँ बाप पीड़ित हैं, पेरेंट्स पीड़ित हैं, उनकी औलाद सुखी नहीं रहती, क्योंकि उनके माँ बाप के पास औलाद को सुखी देखने का सुख ही नहीं जा रहा। तो इसलिए नॉर्थ की अपनी एक अहमियत है। जी, लेकिन सर कोई ऐसा क्लाइंट, कोई ऐसा केस आया हो जिसकी ज़िंदगी में पहले नॉर्थ बंद हो या नॉर्थ की इंपॉर्टेंस वो समझता ही ना हो, लेकिन नॉर्थ समझ आया तो जीवन में कमाल हो गया? सर मैं अपनी स्टोरी सुना दूं। हमने एक हाउस लिया जिसमें नॉर्थ ओपन था। नॉर्थ क्या चारों दिशाएं ओपन थी, और महीनों में इतना बदलाव आया लाइफ में कि हम खुद बड़े हैरान के क्या हुआ। जैसा मैंने कई बार बताया कि नोट बोरियों में भर भर के लाने पड़ते थे। हमने एक और हाउस लिया और उसमें हमने 5-7 साल 10 साल उसमें हमने बिताए, और उसका अल्टीमेटली उसके बाद हमने एक रिसर्च पे निकल गए। हमने रिसर्च स्टार्ट की, हमने एक घर लिया जिसका नॉर्थ बंद था। हमने हाउस लिया और रहना शुरू कर दिया। आप ये समझ लीजिए सर कि मुश्किल से 1 साल लगा और लगभग 70-80 करोड़ रुपए के आसपास गायब हो गए। अच्छा। और त्राही त्राही मच गई जीवन में। खैर किसी तरीके से उस चक्रव्यूह से निकले, और निकल के दोबारा हमने सरवाइव होने की कोशिश की, थोड़ा सा बेटर हुए, और फिर दोबारा से हमने किसी और मिशन की तरफ हम कूच कर गए कि अब हम एक नया ख़राब घर लेते हैं और उसमें रहते हैं। तो इस तरीके से सर मैंने अपने ऊपर भी बड़े लागू किए। आज हम जिसके यहाँ देखते हैं नॉर्थ बंद है, वो त्रस्त है। तो ये रोज़ का रूटीन है हमारा कि हम कोई भी घर जब हम देखते हैं और उसके नॉर्थ में प्रॉब्लम होती है तो यस उसके यहाँ फिनेंशियल प्रॉब्लम है। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है सर, अपने यहाँ देखें, आपके बच्चों में प्रॉब्लम है, आपके ओवरऑल धन में प्रॉब्लम है, आपके चाहे वो बच्चे हों, आपके चाहे वो सामान हो, आपका चाहे वो पैसा हो, कुछ भी हो, अगर नॉर्थ में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, ओवरऑल प्रॉब्लम है।
तो सर वास्तु की गलतियां अगर इतनी घातक हैं तो आपको नहीं लगता किसी भी बिल्डिंग बनने से पहले सरकार को यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि आपका घर वास्तु अप्रूव्ड हो? यस, मैंने सर एक पॉडकास्ट में पीछे बोला है कि मैं अमेरिका और कनाडा, कम से कम 2 जगह, मैं ईरान की तो बात नहीं कर सकता, वहाँ पे तो आप पूछिए मत, हर घर में कैंसर है ईरान में, हर घर में कैंसर है। और घर ऐसे विशाल घर, ऐसे महल बना रखे हैं, पर उसमें कैंसर है। तो मैं और जगह की बात तो नहीं कर सकता। मैंने कई बार कहा है कि कनाडा गवर्नमेंट को और अमेरिकन गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि लोग इतने त्रस्त हैं वहाँ पे, और सिर्फ एक ही रीज़न है, बेसमेंट। और उसका निवारण है, वो क्यों ऐसा करते हैं मुझे समझ नहीं आई कि एक पार्ट के लिए उन्होंने बॉयलर लगाना है नीचे, उन्होंने हीट प्लांट लगाना है नीचे, उसके लिए इतनी बड़ी बेसमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों 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 खोदनी है? आप करिए ना, एक साइड पे गड्ढा करिए, करके उसमें अपना सारा सिस्टम लगा के छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी बेसमेंट की ज़रूरत क्या है? पर वो कंपलसरी है जी, वो बनानी पड़ती है जी। मैंने एक प्रोजेक्ट किया कनाडा का भी, तो वहाँ पे वो आर्किटेक्ट मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर बेसमेंट, कहता जी अप्रूव ही नहीं होगा। अच्छा, विदाउट बेसमेंट हाउस अप्रूव ही नहीं होगा। और हाउस छोटा मोटा नहीं, कम से कम 1 एकड़ के अंदर वो हाउस बना था, पर नहीं माने वो। अल्टीमेटली कुछ जो हम कर सकते थे उसमें किया। आप खोद नहीं सकते, आप दीवार नहीं बना सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे। एक एक चीज़ की परमिशन लेने में 3 साल तो परमिशन लेने में लग गए वहाँ पे। तो इसलिए सर, अगर वहाँ पे या कहीं भी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो विनाश का कारण बनती है तो वो बेसमेंट है। लेकिन सर जब हम डर की बात करते हैं तो कौन सा डर बड़ा है, राहु केतु या पिशाच योग का या फिर वास्तु का? वास्तु का। क्यों? सबके ऊपर भारी पड़ता है सर। आपके राहु केतु पिशाच ये वो सबको इकट्ठा कर लो और वास्तु बढ़िया कर लो, सब खत्म। और वास्तु खराब कर लो, सबको बढ़िया कर लो। आप एक दिन नहीं जी सकते, एक दिन। लोग कहते हैं जी मृत्यु, उसकी मृत्यु हो गई, उस घर में घुस जाते ही मृत्यु हो गई, बहुत बढ़िया। एक दिन मरा ना वो एक दिन मरा। उनका क्या जो रोज मर रहे हैं, रोज त्रस्त होते हैं किसी घटना से, रोज किसी दुख से, दुख उनका कारण बनता है, वो क्या है? वो तो रोज प्रति पल मर रहे हैं, हर पल मरते हैं। किसी के बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो ये मृत्यु देता है खराब वास्तु, कि आपको रोज मरना पड़ता है, रोज मरना पड़ता है, हर पल मरना पड़ता है। और पता चला आप सोते सोते मर गए, खत्म हुई कहानी ना। तो इसलिए सर वास्तु का रोल सबसे अहम है। आप न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, आप कोई भी लॉजी ले लीजिए, सब बेकार है अगर वास्तु ठीक नहीं है। वास्तु ठीक है, सब चीज़ें काम करेंगी। तो सर वास्तु के नाम पे क्या लोगों को मानसिक तौर पे असुरक्षित किया जा रहा है, डराया जा रहा है इतना? देखिए सर, 2 बातें हैं इसमें। एक तो डराया भी जा रहा है और डराना भी चाहिए। क्योंकि हम, क्या होता है, जब तक बिल्कुल लास्ट स्टेज नहीं आ जाते ना, ये इंडियंस की ना टेंडेंसी है, जब तक मरने को नहीं आ जाता वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो कम से कम ये अवेयरनेस बोल सकते हैं हम इसको, कि इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि भैया अपना घर बना रहे हो, वास्तु करवा लो। दूसरी बात, हर ट्रेड के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर असली और नकली लोग होते हैं। तो जो नकली लोग होते हैं उनका एक ही काम होता है कि सिर्फ धन ऐंठना। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, मेरा बड़ा गलत एक्सपीरियंस रहता था प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, कि ये लोग जो है लूटमार करते हैं। तो मैं एक जगह गया, एक हॉस्पिटल के अंदर, तो मैंने वहाँ पे बेटे के हाथ में चोट लग गई थी। मैंने उसे दिखाया, कहते जी ये तो ऐसा है वैसा है, और इसके आप 5,000 रुपये जमा करा दीजिए तो इसका वो ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने कहा एक बार डॉक्टर साहब को बुला दो। उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया, वो आए, उन्होंने देखा हाथ, और देख के कहते कुछ नहीं जी, इनको मैडम वो दो गोली दो, और सुबह जाके अपना उसको दिखाएंगे स्किन स्पेशलिस्ट को, और ये काम हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
एक तरफ वो मैडम जो वहाँ नर्स बैठी थी वो मुझसे 5,000 रुपये मांग रही थी। जब वो डॉक्टर आया तो उसने कहा जी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 टैबलेट बच्चे को दो और ये ठीक हो जाएगा। जी। तो ये होता है जो असल में डॉक्टर होता है, जो कंसल्टेंट होता है, जो प्रोफेशनल असली प्रोफेशनल होता है, वो लूटपाट नहीं मचाता। जो नकली लोग होते हैं, जिनको धन की हवस होती है, जिन्होंने पैसा कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, वो लूटपाट मचाते हैं कि एक बार आ जाए तो आ जाए, बस आ जाए। हाँ, वो बात दूसरी है, आपका सेटअप बड़ा है, आपको पैसों की ज़रूरत है। आज हमारी एक कॉल सुनने पे खर्चा हो जाता है। अगर एक कॉल आती है तो उससे सुनने पे भी खर्चा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आदमी अपने कुछ आपसे डिमांड कर ले, अब उसके रेट ज़्यादा हों, वो बात समझ आती है। पर ऐसी स्थिति में कि आपने उसको इस लेवल तक ले गए कि आदमी को बेवकूफ़ बना के आप उससे पैसा निकाल रहे हैं। आपने पिरामिड लगा दिए, आपने झूमर लगा दिए, क्रिस्टल लगा दिए। यार ये क्या है? ये वास्तु है। कोई कलर करवा रहा है, कोई आपकी टेप लगा रहा है। तो इन्होंने तो वास्तु का स्वरूप ही चेंज कर दिया। ये वास्तु तो रहा ही नहीं। एक कहते हैं जी वो पेटीकोट का नाड़ा इधर होना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने वास्तु। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यस, लोगों के लिए पैसे ऐंठने का सिस्टम भी है। ठीक है सर, इस दुनिया में कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं है, 100% रिजल्ट नहीं है, तो क्या वास्तु भी फेल हो सकता है? नहीं सर, फुल प्रूफ होना और फेल होना दोनों में फ़र्क है। फुल प्रूफ का मतलब होता है कि जी यस रिजल्ट आएंगे। वास्तु में ये तो हो सकता है कि रिजल्ट आपको 10% 20% कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए। ये नहीं हो सकता वास्तु फेल हो जाए। कैसे फेल हो जाएगा सर? वास्तु क्या है? आपने अगर कहीं जाना है, आपने कलकत्ता जाना है, आपने कलकत्ता की रोड पे, आपको मालूम है कि ये रोड कलकत्ता जाएगी, आपने उस पर गाड़ी डाल दी और आप चल रहे हैं, कैसे फेल हो जाओगे ये बताओ? अब कलकत्ता की जगह आप शिमला पहुंच जाओगे क्या? जब आपने कलकत्ता की ट्रैक पे गाड़ी डाल दी, आप शिमला चले जाओगे क्या? तो आपकी कैलकुलेशन में भी तो मिस्टेक हो सकती है कभी। कैसे? मैं वही तो कह रहा हूँ। आपको अगर पता है कि ये रोड जो है कलकत्ता जा रही है, इसमें कैलकुलेशन क्या है? आपने कैलकुलेशन की कि ये रोड कलकत्ता जा रही है, यस जा रही है। अब ये मिस्टेक हो जाए, शिमला की रोड को आप कलकत्ता की रोड समझ लो, तो ये तो ब्लंडर है ना जी। ये ब्लंडर है। तो अगर आपको पता है कि ये रोड कलकत्ता जा रही है तो कलकत्ता ही जाएगी। तो ये वास्तु है, वास्तु का सिस्टम है। वास्तु कभी फेल नहीं होता। एक मेरे क्लाइंट थे तो उनकी बेटी ने कहा जी कुछ नहीं, वो अंकल ने कुछ बताया तो ये तो देखो मेरे साथ ये उल्टा पुल्टा हो गया। उसकी माँ कहती है बेटा अगर अंकल के बताने से तेरे साथ गलत हुआ, इसका मतलब असर हुआ ना। बात ये नहीं सही हुआ या गलत हुआ, बात ये है कि उन्होंने बताया तो कुछ तो हुआ, इसका मतलब इसका असर है। फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया कि जी बेटी को ऐसे ऐसे कुछ हो गया। मैंने कहा यस, आपने अच्छी न्यूज़ दी मेरे को, ये होना था। आप मेरी वेबसाइट पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके बाद ऐसे ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं, उसके बाद इतने दिन में ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए सर वास्तु कभी फेल नहीं होगा। वास्तु अपने हिसाब से काम जरूर करेगा। मतलब ही नहीं ना ये फेल होने का। वास्तु क्या है? वास्तु ये है कि जी अर्थ सूर्य का चक्कर काट रही है, ये कैसे फेल होगा जी? ये तब फेल होगा जब कोई दूसरा ग्रह इनके बीच में आ जाएगा, जिसकी ग्रेविटी, जिसका मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी होगी कि इसको डिस्टर्ब करे। ये तब होगा, आसानी से नहीं होगा। तो इसी तरीके से जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट आता है तो उन दोनों की पोजीशन बदल जाती है, उन दोनों के इफेक्ट बदल जाते हैं। तो इसलिए वास्तु कभी फेल नहीं होता। हम 100% प्रूफ की बात नहीं कर सकते कि 100% प्रूवन है ये। बाकी हम ये बात कर सकते हैं इसका इम्पैक्ट 1001% है। अब जब मैंने 1001% की बात करता हूँ, एक वास्तु आपने बनाया, आप कहते हैं 100% ठीक है। मैं हाँ जी 100% ठीक है। 100% में आपको क्या मिलता है? 100% में मिलता है आपको आपका भाग्य। ओके, आपके जो मुकद्दर में है, आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो मिल गया, ठीक बात है। उसके बाद 200% आपको कुछ फालतू मिलना शुरू हुआ। 300% उससे भी फालतू मिलना शुरू हुआ। 400 उससे भी फालतू, 500 उससे भी फालतू। आप चले जाइए ना 1000, 2000, 10,000% तक। मैंने कई बार क्लेम किया है कि वो शख्स जिसके भाग्य में कुछ ना हो, उसका वास्तु ठीक कर दो तो डेफिनेटली कहीं का कहीं पहुंचेगा। तो इसलिए सर वास्तु कभी फेल नहीं होता। ये दुनिया वास्तु के हिसाब से चल रही है। वास्तु उस दिन फेल होगा जिस दिन ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, तब हम कहेंगे हाँ आज वास्तु फेल हो गया या वास्तु की डेथ हो गई। ठीक है।
तो सर एक वास्तु के लिए घर होना जरूरी है, अब किसी के पास घर ही नहीं है नहीं तो सर। फिर वास्तु कैसे होगा? मैं बीच में टोकूंगा आपको, घर हाँ। होना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो कैसे आप सर? सड़क पे सो रहे हैं, हाँ। आप पार्क में सो रहे हैं, कुछ वास्तु के नियम ऐसे हैं कि आप उनको अपनाएं तो आपको कोई जरूरत घर वर की नहीं है। हम घर किस लिए लेते हैं? सुरक्षा के लिए, स्टेटस के लिए घर लिया जाता है। आप अगर पटरी पे सो रहे हैं तो आपको नहीं पता सलमान खान की गाड़ी कब आए और ऊपर चढ़ जाए। तो हमें क्या है, हमें मौसम से बचना है, हमें धूप से बचना है, हमें पशु पक्षियों से बचना है, हमें तेज हवाओं से बचना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घर का निर्माण करते हैं। अब वो घर आपका वास्तु संपन्न होना चाहिए, तभी आप फिट रहेंगे, आपकी जनरेशन फिट रहेगी और आप उन्नति कर पाएंगे और सुख भोग के इस दुनिया से रुखसत होंगे। ठीक है, लेकिन सर घर भी है, छोटा है, कमरे कम है और पूजा घर की आप बताते हैं एक खास स्थिति हो, तो सर छोटे घर में जहाँ कमरे ही नहीं है, कमरा ही मतलब घर ही एक कमरे का है, तो फिर पूजा घर की स्थिति कैसे होगी? मैंने पूजा घर की बात कभी नहीं की कि पूजा घर बनाओ, मैंने बात की पूजा स्थान की। आप मत बनाइए ना सर, कोई पिक्चर मत लगाइए, कोई पूजा पाठ मत करिए। मैं नहीं करता तो मेरे साथ क्या हो गया सर? और ऐसे सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कोई पूजा पाठ नहीं करते। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक शख्स है मुंबई में जो एक 5 स्टार होटल में रह रहे हैं पिछले 15 साल से, कोई काम नहीं करते, लाइजनिंग का काम करते हैं। सुबह उठते ही अपना उन्हें दारू चाहिए, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, तो दारू से कुल्ला करते हैं और अपना सारा दिन मस्त रहते हैं। और एक आधी डील कोई की, उसी में इतना हो जाता है कि अपना वो फिट है। तो सर ऐसा कुछ नहीं कि पूजा करना हमारे लिए बड़ा अहम है। अब क्योंकि हम ऐसी स्थितियों में होते हैं कि हमें धन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें लग्जरी की ज़रूरत होती है, अगर हमारे पास उसकी कमी है तब आप एक चित्र किसी का भी, आप एक नोट को चिपका दीजिए ना, 10 का नोट लेके, 100 का नोट लेके आप दीवार पे नॉर्थ में चिपका दीजिए। कुछ नहीं करना, सुबह उठ के उसके ऊपर परफ्यूम डाले, आपका मंदिर बन गया। वो मंदिर वीनस होता है, शुक्र होता है, आपने उसको एक्टिवेट करना है अपने घर में। आपका छोटा सा कमरा है जिसमें एक आपकी चारपाई है, एक आपका चूल्हा रखा हुआ है और एक कुर्सी पड़ी है और एक छोटी सी अलमारी पड़ी है। आप नॉर्थ में रख दो ना अलमारी को, उसके अंदर एक परफ्यूम की शीशी रख दो, एक नोट चिपका के उसके अंदर परफ्यूम डालना शुरू कर दो, हो गया शुक्र एक्टिवेट। तो जो पूजा घर की बात मैं कभी नहीं करता कि पूजा घर बनाओ, बड़ा आलिशान मंदिर बनाओ, ये करो, नहीं सर, ये हमारे कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, हिस्ट्री में ही नहीं है। मंदिर घरों में होते ही नहीं थे, मंदिर गांव के बाहर होते थे। तो सर मंदिर को भगवान के लिए ना बनाए, वीनस को एक्टिवेट करने के लिए बनाए, ऐसे कह रहे हैं आप? यस। आपने वो, अब जो मैं विज्ञान बता रहा हूँ ये विज्ञान है। ये आप किसी भी जाति में है ना, आप मोहम्मदन हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप छोड़ दीजिए ना धर्म को। आपने ये काम करना है। आप एक नोट करेंसी है ना आपकी, और एक परफ्यूम, ये दो चीज़ों का इससे धर्म के से क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं। आप इनको यूज़ कीजिए ना, आपको फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अब लोग ये ना कहने लगे सर आप भगवान को छोड़ के शराब को प्रमोट कर रहे हैं कुल्ले वाली बात से। नहीं, शराब मैंने कब बोला जी? मैं तो बोला ही नहीं। जो स्टोरी आपने बताई कि वो शख्स शराब की कुल्ले करता था लेकिन भगवान को नहीं मानता था। हाँ, लेकिन यस, वो जबरदस्त हिट हो गया। मैं बोल रहा हूँ ऐसा मुझे देखने को मिला। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि ऐसे लोग भी सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं यार। बड़ा अचंभा होता है मुझे, बड़ा अचंभा हुआ सुन के जब उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि ये 5 स्टार होटल के अंदर में गया। मैंने कहा हफ्ते 10 दिन से होगा या 2 दिन से होगा या 3 दिन से होगा। तो जब पता चला कि 15 साल से यही कमरा है मेरे पास, तो सर कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें हमें भी इफेक्ट करती हैं। ठीक है सर, एक पॉडकास्ट में आपने कहा था देखिए अगर ऊपर घर है और नीचे दुकान है तो वो कॉम्बिनेशन जबरदस्त होता है जी। लेकिन वो दुकान, वो स्पेस, वो ऑफिस रेंट वाला है तो फिर क्या होगा सर? सर रेंट उनसे फर्क नहीं पड़ता, हमें वास्तु को नहीं पता रेंट क्या होता है। चेंज तो नहीं कर पाएंगे ना उसका वास्तु फिर हम? देखिए आपने जो बात की ना उसमें ना कॉन्सेप्ट 2 होते हैं। जब हम कमर्शियल की बात करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं जी। जब हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। तो जब हम उसका निर्माण करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, हम जो कमर्शियल है उसमें कमर्शियल पैरामीटर्स यूज़ करते हैं और जो रेजिडेंशियल है उसमें रेजिडेंशियल पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, हमें साउथ फेसिंग प्लॉट लेना पड़ता है। अच्छा।
साउथ फेसिंग प्लॉट के अंदर हम दोनों चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, रेजिडेंशियल का भी और कमर्शियल का भी। तो जब दोनों चीज़ों का निर्माण एक ही बिल्डिंग में हो जाएगा, यस आप ऊपर रहिए और नीचे अपनी दुकान चलाइए ना, दौड़ेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स में हम दुकान लेते हैं और वो नहीं चल रही है और उसका वास्तु खराब होता है, फिर क्या करें सर? सर वास्तु सुधारना पड़ेगा, वास्तु खराब है तो। पर तोड़फोड़ की गुंजाइश तो उसमें नहीं हो पाएगी। तोड़फोड़ नहीं सर, तोड़फोड़ को तो हुआ बना दिया गया है। मैंने आपको बताया 4 चीज़ें होती है, लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग। अगर आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो सर्जरी होगी। आपने बोला दुकान ली नहीं चल रही, सर्जरी नहीं। सर्जरी क्या क्या होती है? सर्जरी होती है हम बोलेंगे जी छोड़ दो, इसका कोई इलाज नहीं, सर्जरी होती है। डॉक्टर कहता है जी ये टांग तो काटनी पड़ेगी, सर्जरी होगी, कोई इलाज नहीं। हम कहते हैं जी ये दीवार तोड़ के इधर से इधर ले आओ, ये सर्जरी है। अब उस दुकान में तो पॉसिबल नहीं ना जी, पड़ोसी में हम दुकान तो इधर उधर करवा ही नहीं सकते। यहाँ आ जाते हैं हम इंटरनल सेटिंग पे। ओके, आपकी इंटरनल सेटिंग बदलवा के हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसके अंदर प्रभाव आपको दे सकते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम हथियार डाल दें। हाँ, हथियार जब स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम होगी हम हथियार डाल देंगे कि जी नहीं हो सकता। तो सर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन हमारे व्यूवर्स की बातों को जोड़ना पॉडकास्ट में जरूरी है, हमने वादा किया हुआ उनसे। सर मुंबई से अर्चना रुइया हैं और ये लिखती हैं कि हम बिजनेस का नाम क्या हमारे पूर्वजों के नाम पे रख सकते हैं? मैडम, अगर आपका वो इनिशियल आपको सूट करता है जो पूर्वजों का नाम था तो आप रख सकते हैं। देखिए हमारे ना भावनाओं की इस प्रकृति के अंदर कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं। हमारी भावनाओं की प्रकृति नहीं समझती। मैंने शायद पहले भी कभी ये बात बताई होगी कि मैं एक बार गाजियाबाद गया तो उन्होंने, उनके मुहूर्त था, बाई चांस मैं किसी वजह से उनके यहाँ पहुँच गया, तो उन्होंने अपने शोरूम का नाम भगवान के नाम पे रख दिया। तो अब मुझसे बार बार जिद करें, गुप्ता जी बताओ ठीक है जी, सब ठीक है जी, कैसे चले? मैंने कहा छोड़ो, मैं चलता हूँ, बाद में बात करेंगे। नहीं जी आप बताओ, बता के जाओ जी कैसा है क्या है। मैंने कहा जी शोरूम चलेगा नहीं। तो कहते जी क्यों? मैंने कहा आपने नाम गलत रख लिया। अब वो भगवान का नाम रखा हुआ था उन्होंने, तो बड़े असमंजस में कि जी हमने तो भगवान का नाम रखा है। मैंने कहा जी उससे कुछ नहीं होता। ये प्रकृति भगवान को और इंसान को, इन सब चीज़ों को नहीं समझती। इसके कुछ थंब रूल हैं। इसकी हर चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है, उसके नाम की, सब चीज़ों की वाइब्रेशन है, वो काम करती है। आपके साथ मैच हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो ठीक। तो खैर जी चलो बात हुई, मैं बोल के उन्हें मुबारकबाद दे के अपना चले आए। उनका 1 साल के बाद फ़ोन आता है, कहते गुप्ता जी हम तो बहुत बड़े कर्जे में आ गए और ये हम रन नहीं कर पा रहे, तो हमें अपना घर बेच के वो कर्जा उतारना पड़ेगा। मैंने कहा 6 महीने का टाइम लो, किसी तरीके से बैंक से बात करो और इसका नाम बदल दो। तो उन्होंने उसका नाम, मैंने इनिशियल दिया, उन्हें नाम बदल दिया। आज तक वो शोरूम चल रहा है, उनका कर्जा वर्जा सब उतर गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो आपके किसी पूर्वज का नाम है, ये महत्वपूर्ण नहीं है वो किसी भगवान का नाम है। महत्वपूर्ण ये है कि आपका उस इनिशियल के साथ कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो इनका नाम अर्चना है जी, तो इनका इनिशियल क्या होगा सर? देखिए अगर हम नाम से देखें तो ए इनिशियल इनका अच्छा इनिशियल है, रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा काम किस चीज़ का करना है हमने। ओके, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो मंगल से रिलेटेड है, बुध से रिलेटेड है, उसका इनिशियल दिया जाता है और इनके साथ उसका कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि हमें किसी पूर्वज का नाम से रखना है तो रख लें या नहीं। अगर इनिशियल आपका सूट करता है तो यस रखिए ना। आपको उसके अंदर एक उसकी जो इतना लॉन्ग पीरियड की आपको वो मिलेगी, वो भी साथ में मिलती है, तो आपको रख सकते हैं आप, पर वो आपके साथ कॉम्बिनेशन उनका फिट होना चाहिए। तो भावनाओं में ना बहें, कैलकुलेट करें। यस। ठीक है सर। एक व्यूवर है नेकराम, कह रहे हैं कि सर लोन है, क्या उपाय करें? घर भी पूर्वमुखी है, रसोई पूर्व उत्तर कोने में है, मकान की लंबाई ज्यादा है और सामने की चौड़ाई कम है। ये पूरा इन्होंने अपने घर का एक खाका खींचा है। बड़ी सारी चीजें सर समझ ही नहीं आई, ऊपर से निकल गई। मैं एक बार फिर से आपके लिए प्रश्न सर बोलता हूँ। नहीं, प्रश्न मुझे समझ आ गया। ठीक है। पर ये इन्होंने ये कहा जी कि उत्तरमुखी पूर्वमुखी घर है जी, लंबाई ज़्यादा है
और चौड़ाई कम है। चौड़ाई कम है, और रसोई पूर्व उत्तर कोने में है, ईस्ट नॉर्थ। देखिए इसे बोलते हैं हम सूर्य बेदी प्लॉट। तो सूर्य बेदी में क्या होता है, आपका जो दक्षिण का पार्ट है वो कट जाता है। जब आप लंबाई पूर्व से लेके और पश्चिम तक की लंबाई होती है तो उसमें दक्षिण और उत्तर का पार्ट कट जाता है, वो कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है तो ऐसे में धन की स्थिति तो खराब हो ही जाती है। आपके ऊपर लोन हो जाएंगे, आप पैसा देंगे किसी को वापस नहीं देगा, तो ऐसी स्थितियां, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आ ही जाती हैं। तो उसके लिए तो आपको पूरा घर एक नक्शा भेजना चाहिए और वो आपको बताया जाए कि उसका कोई इलाज पॉसिबल है या नहीं है। तो ये तो वास्तु है, बाकी आप मैनेज कीजिए। बड़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी जैसे हमने बताया कि आपके अगर फर्म का नाम कॉम्बिनेशन आपका ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, आपके बैंक की पोजीशन डायरेक्शन ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो सर प्लॉट का लंबा होना और सामने से चौड़ा कम होना दुखदाई है? लंबा होना चौड़ा होना दुखदाई नहीं है, वो नॉर्थ साउथ में अगर ऐसी स्थिति होती तो ये बड़ी उत्तम स्थिति थी। अच्छा। ये पूर्व पश्चिम में स्थिति बनी है, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। ये फर्क है। ठीक है सर। हमारे साथ एक और ने मैसेज किया है सर, ये है अनीता खुराना। ये कह रही है कि सर उत्तर दिशा के मकान में गेट कौन सी साइड में वो लगाएं और दुकान कौन सी दिशा में बनानी चाहिए? देखिए उत्तर दिशा के मकान में उत्तर में डोर लगाएं जी। उत्तर 0 डिग्री उत्तर पे लगा सकते हैं और 0 डिग्री से आप 20 डिग्री तक जा सकते हैं, माइनस प्लस आप 20 डिग्री तक कहीं भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया दिशा है। ये तो आपका रेजिडेंस हो गया। अब आप कह रहे हैं जी दुकान कहाँ बनाएं? अब इन्होंने ये नहीं बताया कि उसी घर में बनानी है या बाहर बनानी है। सर उसी घर में चाह रही होंगी क्योंकि गेट भी उसी घर के लिए पूछा है, तो फिर उसी घर में चाह रही होंगी। आप जनरलाइज भी बताइए और इस प्लॉट के हिसाब से भी बताइए। उस घर में दुकान नहीं चलेगी जी। ओके। अब दुकान आपने बनानी है तो आप अपने घर से नॉर्थ में या ईस्ट में कोई दुकान लें, वहाँ बनाएं। तो सर दुकान का कोई सेट फॉर्मेट है क्या कि इस दिशा की दुकान तो चलनी ही चलनी है? ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं। देखिए आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, मेरे पास बड़े सारे लोग आए हैं कि जी हमारी फैक्ट्री ऐसे है। मैं जैसे बताया था कि लेबर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कहते जी सेम हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि आप जैसे हमारे बारे में बता रहे हैं। तो जब भी आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो दुकान, ऑफिस, कारखाना, फैक्ट्री जो भी है, अगर आपसे साउथ में है, वेस्ट में है तो तकलीफ देह है, और अगर आपसे नॉर्थ में या ईस्ट में है तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेगी। तो ये एक स्थिति जरूर आपने ध्यान रखनी है, उसके हिसाब से आप आगे काम करें। सर हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने हालांकि नाम ना बोलने के लिए कहा है उनका, लेकिन सवाल वो चाहते हैं कि कार्यक्रम में शामिल हो। वो कह रहे हैं कि सर मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूँ, और अगर मैं बच्चा अडॉप्ट करता हूँ तो क्या वास्तु के हिसाब से अडॉप्ट किए बच्चे की किस्मत मुझको कोई फ़र्क डालेगी? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखिए सबसे पहले तो हमें नहीं मालूम अडॉप्टेड बच्चा किस माँ से है, किस तरीके का है। अगर उसकी सही डेट आपको मिल जाए, डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, तो आपको ज्योतिष हेल्प कर सकता है कि ये बच्चा आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि जब अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, कुछ टाइम के बाद वो अपने उसके सिम्टम्स जो हैं वो बाहर आने लगते हैं और बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है। तो आपको कम से कम उस टाइम पे उसकी डेट ऑफ बर्थ ये सब लेके और किसी ज्योतिषी से कंसल्ट करना चाहिए कि बच्चा कैसा है। और आपकी कुंडली के अंदर एक योग होता है कि आप अडॉप्टेड बच्चे को पाल पाएंगे और नहीं पाल पाएंगे। क्या ऐसा योग आपकी कुंडली में है? अगर है तो आपको सूट करेगा, नहीं है तो सूट नहीं करेगा। और मैंने बड़ा देखा है, एडॉप्टेड बच्चा अगर उसका भाग्य अच्छा है, उत्तम भाग्य का है, तो वो पूरे परिवार को उठा देता है। तो मेरे पास बड़े सारे केस ऐसे आए, तो माला माल, खुद भी वो बच्चा माला माल हो गया, प्रॉपर्टी बनाता जा रहा है, उसका सब जगह से उसको मिलता चला जा रहा है। हालांकि उसके माँ बाप दोनों नहीं रहे,
पर वो बड़ा फ्लरिश है, और माँ बाप भी उसके जब तक वो थे वो भी ठीक ठाक रहे। और एक मैंने केस ऐसा देखा कि उन्होंने बच्चे को लिया और उसके बाद से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो हमारे यहाँ कोई भी, अगर कोई भी जीव हमारे साथ जुड़ता है, चाहे वो आप किसी डॉग को कह लीजिए, किसी कैट को कह लीजिए, कुछ भी जो भी जुड़ता है, उसका भाग्य तो हमारे साथ जुड़ता ही है, वो असर करता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर ध्यान रखें इस बात का, तो शायद ऐसी परेशानियों से सामना ना करना पड़े। कई बार सर ऐसा भी देखा गया है कि परिवार में कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, अडॉप्ट किया तो फिर उनके खुद के भी बच्चे होने लगे। हाँ, यस, मैं आपको बोला ना जी कि कोई ऐसा भाग्यवान बच्चा आया, उस मान लीजिए एक बच्चा लिया आपने, उसके भाग्य में भाई का योग है। अब भाई का योग है, कैसे होगा? तो अल्टीमेटली कुछ कहीं कोई ना कोई कलाकारी तो होगी और वो बच्चा आ जाएगा। और बड़े सारे योग होते हैं, इसमें बहुत सारे योग होते हैं, जो ऐसे ऐसे योग होते हैं आदमी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो जाएगा। कई बार लेडीज़ को डॉक्टर मना कर देते हैं जिनके तो औलाद हो ही नहीं सकती, उसके बाद भी हो जाती है। तो कुछ योग ऐसे हैं। ठीक है सर। सर आजकल जितने हम स्मार्ट हो रहे हैं, हमारे घर भी स्मार्ट हो गए हैं। आजकल स्मार्ट होम्स की टेक्निक भी बढ़ रही है। वॉशरूम में पाँव रखा, लाइट जल गई, मेन गेट पे गए तो गेट खुल गया। तो इतनी स्मार्ट टेक्निक के साथ वास्तु कॉम्बिनेशन बिठा पाता है अपना? हाँ, कुछ भी हो, कुछ भी सर, इससे भी ऊपर आप चले जाएंगे। मान लीजिए और आगे हम पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे अभी तो, क्योंकि हम रोज कई कदम आगे चले जाते हैं, हम सोच भी नहीं पाते वहाँ चांद पे घर बना लेंगे। हाँ, कहीं भी कुछ भी, वास्तु हर जगह काम करेगा सर, हर जगह। हाँ, उसके आयाम बदल जाएंगे, उसकी टेक्निक बदल जाएगी, पर वास्तु काम करेगा। ये तो खत्म हो ही नहीं सकता ना, ये ऐसा विज्ञान है। लेकिन सर वास्तु को भी तो आपको समय रहते अपडेट करना पड़ेगा ना, या वही वाला वास्तु चलता रहेगा वैदिक काल वाला? देखिए इसके जो थंब रूल है ना, वो तो वही रहेंगे। अच्छा, आपकी स्थिति बदली, उसके पैरामीटर्स बदल गए, उसके नियम बदल गए, फिर आपने कुछ और अपडेट कर दिया। जैसे पहले जो वास्तु होता था वो सिर्फ 1 मंजिल 2 मंजिल तक होता था, महलों में हुआ करता था। आज 100 मंजिल हो गई, तो स्थिति बदल गई, वास्तु के पैरामीटर्स बदल गए। पहले हालांकि जब हमारे पौराणिक काल से या वैदिक काल से कहिए, वैदिक काल से भी तो 10 दिशाओं का चलन था। तो 10 दिशाओं में यही माना जाता था कि हम ऊपर जितना भी ऊपर बात कर रहे हैं और जितने नीचे की बात कर रहे हैं, उसमें 2 दिशाओं को कंसिडर किया जाता था। अच्छा। पर आज के जो मॉडर्न वास्तु कंसल्टेंट है वो सिर्फ 8 दिशाओं को ही 16 में, 32 में, 48 में जो भी कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए वो संपूर्ण वास्तु था कि 10 दिशाओं को माना जाता था, संपूर्ण वास्तु था। आज सब कुछ बदल दिया गया है, कुछ का कुछ बना दिया गया है, और जिसके जो मन में आ रहा है, जो इच्छा आ रही है वो कर रहा है। तो इसलिए वास्तु, ये 10 दिशाओं का वास्तु हमेशा रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड है। आप चले जाइए ना जी, जो ऊपर वाली दिशा जिसको बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घुमाइए ना, आप नीचे वाली दिशा को पूरे ब्रह्मांड में घुमाइए ना, देखिए कहाँ सोच थी उनकी जिन्होंने 10 दिशाओं का निर्माण किया। और आज ये लोग जो है उसको सीमित कर दिया इन्होंने एक कमरे में, कि जी यहीं ये इसके इतने पद बना दो, इसके 81 बना दो, इसके 32 पद बना दो, और ये कर दो और वो कर दो, चक्कर सा बना के बेड़ा गर्क कर दिया उसका। 8 चौक 32, इन्होंने 32 पद का निर्माण किया, जबकि 9 होते हैं पद, हमारे एक लाइन में 9 होते हैं। तो जो 4 कोने थे वो कहाँ गए, इनको समझ नहीं आती। उसी के पीछे ग्रिड बनाओ, ग्रिड बनाओ, ग्रिड बनाओ। और मजे की बात, मैंने 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा बता तो सही ग्रिड से क्या हुआ क्या? कहते ये है, ये वो है। मन तो कर रहा था इसके थप्पड़ मारा जाए। उन्हें खुद को समझ नहीं आती कि मैंने ये ग्रिड क्यों बनवाई है, इस ग्रिड में है क्या। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है जी? ये खुद भी भटका रहे हैं। अभी आप बात कर रहे थे ना कि वास्तु ये लोगों को लूटने का माध्यम है। यस, ऐसे लोगों के लिए तो लूटने का माध्यम है। और हमारे क्लाइंट को नहीं पता होता सर, वो तो पूरा कागज है। सही बात है, वो तो आप पे विश्वास कर रहे हैं। यस, उनको क्या पता, हम उन्हें सही बोल रहे हैं तो ठीक, गलत बोल रहे हैं तो ठीक। बल्कि जो झूठे वाले होते हैं वो और ज्यादा सच्चे दिखते हैं। यस यस यस, ऐसे ही चल रहा है। सच को बताने के लिए आपको साबित करना पड़ेगा, झूठ को बताने के लिए आपको साबित नहीं करना। तो ये एक हमारे बीच में जो है ये अवरोध पैदा करता है कि यार हम ठीक हैं तो हमें प्रमाणित करना पड़ रहा है। उसको प्रमाणित करने की जरूरत ही नहीं ना जी। सही बात है। सर बहुत जगह मैंने देखा मल्टी स्टोरीज में आजकल बालकनी का इतना स्पेस होता है कि लोग मंदिर घर से बाहर बालकनी में भी बनाने लगे।
सर बालकनी में बनाया जाने वाला मंदिर ठीक होता है वास्तु के हिसाब से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर हम अंदर रह रहे हैं, भगवान बाहर कर दिए हमने। फिर वही भगवान भगवान नहीं सर, हाँ। हमारा मंदिर जो है वो भगवान का आपने स्वरूप लगा लिया अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए। भगवान का कोई रोल नहीं है वहाँ। मैंने आपको बताया कि वहाँ की ऊर्जा जो है विनस की ऊर्जा होती है, और अगर आपने बालकनी में बना दिया और नॉर्थ में बालकनी है आपकी, आप माला माल हो जाएंगे। भगवान का कोई रोल नहीं है सर। अच्छा। ये सिर्फ स्वरूप है। आपको लक्ष्मी की उपासना करनी है तो लक्ष्मी की आप चित्र लगा लेंगे, आप उपासना कीजिए। आप अगर हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, आप वहाँ एक नोट लगा दीजिए ना, बालकनी के अंदर कोई करेंसी लगा दीजिए, जिस कंट्री की चाहिए उसकी लगा दीजिए। और बोलिए, जिस कंट्री की करेंसी आपको चाहिए, आपको डॉलर चाहिए ना, डॉलर लगाइए। आपको रियाद चाहिए, रियाद लगाइए, लगाइए ना आप। तो आप कह रहे हैं बालकनी में मंदिर नॉर्थ में हो तो फिर कमाल हो जाता है? कमाल हो जाता है। अगर आपने किसी और बालकनी में बना दिया, साउथ वाउथ में बना दिया, तो भी कमाल हो जाएगा, नेगेटिवली धमाल होगा फिर। धमाल होगा। ठीक है सर। लेकिन ये वास्तु सर हमारे मूड पे भी असर डालता है क्या? अगर किसी के मूड स्विंग हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी परेशान होता है, हंसता है, मुस्कुराता है, फिर परेशान हो जाता है, मूड पे असर डालता है वास्तु? वास्तु आपके एक एक पल पे असर डालता है सर, एक एक पल। कैसे सर, जरा ये समझाइए ना मूड का मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया वास्तु के 3 अंग होते हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल। ठीक है जी। जो काल है ना, एक तो वास्तु तो अपना इम्पैक्ट, उसका परमानेंट इम्पैक्ट होता है। अगर वास्तु खराब है तो आपका मूड खराब रहेगा ही। आप घर में घुसे और मूड खराब, वास्तु अच्छा है घर में घुसे और यस आप फ्रेश फील करेंगे। एक काल जो है ये बदलता रहता है। आपने मुझसे, आपका क्वेश्चन था कि जो मूड स्विंग करता है उसके पीछे क्या रहस्य है। ये काल जो है ना ये बदलता रहता है। हमारे इंडिया के अंदर आप समझ लीजिए 1.5 से 2 घंटे का होता है एक पीरियड, एक टाइम। और अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे चले जाएं तो वहाँ पे कोई 15 मिनट का होता है, कोई 4 घंटे का होता है। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर पे चले जाएं, सदर्न पोल पे चले जाएं, सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, पोल पे चले जाएं, वहाँ भी ऐसे ही बड़ी वेरिएशन होती है। उस पीरियड में आदमी का मूड अप डाउन होता रहता है। सारी स्थितियाँ, आपका ब्लड प्रेशर, आपका दिमाग का स्टेटस, आपका मूड, आपके बातचीत करने का ढंग, सब चेंज हो जाएगा। आप अपने अपने घरों में देखेंगे, आपके यहाँ जब झगड़े होते हैं ना तो एक पर्टिकुलर टाइम है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का एक टाइम है, उसी में होते हैं। और आप नोटिस करेंगे एक घर में जब बच्चे पैदा होंगे एक 4 घंटे का प्रहर होता है। उस 4 घंटे अगर आपने बदलाव नहीं किए, 4 बच्चे आपके यहाँ हुए और उन 4 बच्चों के बीच में घर में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो एक ही प्रहर में होंगे। तो ये जो इन सबको कंट्रोल करता है वो करता है काल, समय। जब आपका जो माइंड स्विंग करता रहता है, हम किसी को जब बोलते हैं कि जी मेरे हस्बैंड मुझसे बात करनी है और वो मानते नहीं मेरी बात, तो हम उसे टाइम बताते हैं कि आप इस टाइम पे बात कीजिए, आपकी बात मानी जाएगी। और यस होता है। तो ये काल का इफेक्ट है कि वो काल, आपको 3 तरीके के काल होते हैं। एक काल होता है गुड, अच्छा समय होता है, आप जो भी काम करेंगे, जो भी बात करेंगे, आपकी बात को तवज्जो मिलेगी। एक काल होता है बैड, आपने बोला नहीं और क्लेश हुआ नहीं। और एक काल होता है नॉर्मल। तो ये 3 तरीके के काल होते हैं। तो उसको अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलता है। और वो जो इफेक्ट आप कह रहे हैं ना, स्विंग करता है आपका मूड, यही काल है। तो वास्तु में जो एक तीसरा पार्ट, उसका तीसरा अंग है काल, ये वो उसका असर है। सर आपने पिछले एक पॉडकास्ट में बताया था कि अगर सास को बहू और बहू को सास सेट करनी है तो ऐसा कर लें। तो किसी व्यूअर ने कहा मुझे अपना पति सेट करना है। पति को सेट करने के लिए वास्तु क्या कहता है? मैंने बहुत बार बताया है जी, पति को सेट करना है तो आप पति से ईस्ट में सो जाएं, पति सेट। आप देखेंगे आपके बच्चे अगर नॉर्थ में या ईस्ट में सो रहे हैं, पति पागल है उनके पीछे, बच्चों के पीछे। आप बच्चा बन जाओ ना सर, सो जाओ नॉर्थ में या ईस्ट में। एक दिन आपको पति के साथ जरूर सोना है, इससे आपकी ऊर्जा बनी रहे। अदरवाइज आप जो है पति से ईस्ट में या नॉर्थ में जरूर सोएं। आप सेम रूम में सो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा सा घर हो उसमें आप सोएं, सेम रूम में आप सो सकते हैं। पति से नॉर्थ में सोइए, पति पीछे पीछे।
ठीक है सर। सर एक सुदीप दास हैं हमारे व्यूअर, कह रहे हैं कि सर साउथ ईस्ट से साउथ मेन में क्या टॉयलेट बना सकते हैं? साउथ ईस्ट से और साउथ मेन में क्या टॉयलेट बना सकते हैं या घर से बाहर बना सकते हैं? रिप्लाई करिए प्लीज। नहीं, साउथ में टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं बनाना। अच्छा। और अगर सेप्टिक टैंक बना दिया तो आप समझ लें कि आप विनाश से बच ही नहीं सकते। इन्होंने अभी ये नहीं बताया कि टॉयलेट मॉडर्न बनाना है, परंपरागत बनाना है या क्या बनाना है। अच्छा, ये भी मैटर करता है सर? यस, अगर आपका टॉयलेट मॉडर्न टॉयलेट है तो वो हमें कम नुकसान पहुंचाता है। ओह। अगर हमारा ट्रेडिशनल टॉयलेट है तो वो हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो भी आप अपने घर से साउथ में ना जाएं। क्या होता है, बड़ा आपने सुना होगा कि जी एक लेडीज़ गई, सुबह शौच के लिए बाहर गई, उसके ऊपर भूत चिपट गया और घर आई, वो पागलों वाली हरकतें कर रही है और ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। उसमें क्या हमने देखा, तो हमें जाते रहते हैं हम गाँव में, तो हमने वहाँ पे ऐसे केस मिलते हैं। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा किस साइड पे आप जाते हो? तो उन्होंने इशारा किया जी इस साइड पे। हम पूछते हैं हाथ से इशारा करो, वो साउथ साइड थी। अब वहाँ पे वो गई तो वहाँ क्या होता है, जब आप साउथ की तरफ बढ़ते हैं ना तो आपकी जो परेशानियाँ हैं, आपके बॉडी की परेशानियाँ, वो बढ़ने लग जाती हैं। तो आप जैसे ही साउथ की साइड बढ़े तो प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ा और आप उतने समय में उसको रोक के रखा, आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, प्रेशर बढ़ा तो गैस बढ़ गई, गैस बढ़ी तो वो दिमाग पे आ गई, और दिमाग पे आई तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी, बोलने लगी, गिर गई, गश खा गई। अब वहाँ क्योंकि गांव है, वहाँ पे सीधा सीधा कि जी इसको तो भूत चिपट गया। तो उनको बताया गया जी कोई भूत वूत नहीं है, ये सारी इनके गैस चढ़ती है। तो आप जब भी जाएं इधर ना जाएं, इधर ना जाके आप उत्तर में चले जाएं, पूरब में चले जाएं। वो हल्का जोन होता है, उधर से आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ये एक बड़ा भ्रम है कि नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में आप टॉयलेट बना दें या वो कर दें, आपको कैंसर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है। आपने अगर बचना है सिर्फ साउथ से। और मजे की बात देखिए, जिस के लोग कहते हैं जी नॉर्थ में मुंह होना चाहिए, आप शौच कर रहे हैं जब नॉर्थ में मुंह होना चाहिए। जिस के घर में नॉर्थ में मुंह करके सीट लगी हुई है, यानी कि सीट साउथ वॉल पे लगी है, आप समझ लीजिए सीट भी खराब है, वो WCB में भी कोई ना कोई दिक्कत बनी हुई है, और आप में भी, आपके पेट में भी। आप चेक करें ना, आपको 99% लोगों के यहाँ ये सिस्टम मिलेगा। कभी तो उसका सिस्टम खराब है, कभी उसमें पानी नहीं आ रहा, कभी वो लीकेज हो रही है, कुछ ना कुछ मिलेगा। जो भी है, आपने वॉश बेसन लगा दिया ना साउथ वॉल पे, वो भी दिक्कत पैदा करेगा। तो पता नहीं कहाँ से ये सब वो निकाल के लाते हैं कि जी आपका शौच करते हुए मुंह नॉर्थ में होना चाहिए। मुंह नॉर्थ में होना चाहिए तो सीट साउथ में आ गई। अब साउथ में आई तो ये सिम्टम आपको आएंगे। जैसे आपकी बॉडी में कोई विकार आया तो आपके सिम्टम आ जाते हैं, दाने, छाले, बुखार, कुछ भी आता है, सेम वो सिम्टम देगी। ठीक है सर। एक व्यूअर है हमारे साथ, चंदा जायसवाल, कह रही हैं कि बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, इसकी क्या वजह है? दवा खाने में पैसा बर्बाद हो रहा है, क्या ये कोई वास्तु दोष है? बिना वास्तु दोष के तो कुछ होता ही नहीं सर जीवन में। कुछ नहीं होता, अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा है तो वास्तु दोष है। तो आप देखें आपका सर कौन सा वास्तु दोष है अगर घर में बच्चे बीमार रहते हैं? सर ईस्ट पे प्रॉब्लम होती है, ईस्ट बंद होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप देखें कि ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है, या आपके वेस्ट में, वेस्ट कटा हुआ है, साउथ कटा हुआ है, साउथ वेस्ट अगर आपका कटा होता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपका बीमारियों में पैसा लगता है। तो देखें इनके यहाँ क्या कमी है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है सर। प्रीति का मैसेज आया है, ये बिहार से मैसेज कर रही है, कह रही है सर कंसीव करने के लिए हस्बैंड और वाइफ की कोई खास डायरेक्शन बेड पे होनी चाहिए? बेड पे खास डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, रोज हमारे साथ केस होते हैं रोज के पेयर जो है कंसीव नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप नॉर्दर्न रूम में जाइए और वहाँ पे सोना शुरू कीजिए, और हमें रिजल्ट बड़े अच्छे मिलते हैं। अब मान लीजिए किसी वजह से वहाँ नॉर्थ में ऐसी स्थिति नहीं है कि दोनों जने सो सकें, सिर्फ लेडीज सो जाए ना। अगर लेडीज सो जाएंगी, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ जो है बड़ा ऊर्जावान प्लेस होता है,
इसमें हमारे शरीर के पूरे अंग, पूरी नसें एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी और वो कंसीव करने के लिए सक्षम हो जाएंगी। तो 99% केसों में हमने ये नोटिस किया कि ऐसा करने से काम होता है। ठीक है। लोग तो पागल हो जाते हैं जी कि जी ये औलाद तो आपने दी है, हमने नहीं दी भैया, ये टेक्निक है। तो इसलिए आप ये अपनाएं, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बच्चा कंसीव तो सर हो गया, लेकिन सक्सेस को कंसीव करना है, कैसे होगी? एक बड़ा उपाय आज। सर सक्सेस के लिए तो मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि आपका जो वास्तु है, आपके नॉर्थ में सक्सेस भरी पड़ी है, उसको एक्टिवेट कीजिए, नॉर्थ अपना एक्टिवेट कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। अपने अगर आप मदर फादर साथ हैं, उनको अपने साउथ में सुलाइए और आप उनके बीच में सोइए, आपका नॉर्थ के अंदर आपका मटेरियल हो। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करें, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है। तो नॉर्थ से ही पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी और नॉर्थ पे ये संपन्न हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। तो अगले शुक्रवार नॉर्थ में ही मिलेंगे आप और हम। जरूर ठीक 8 बजे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम। तो फिर आज के इस पॉडकास्ट को समेटना, लेकिन आपको याद दिलाने कि आप हमारे पॉडकास्ट का अहम हिस्सा है और अपने सवालों को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपके सवालों को मैं शामिल करने की भी कोशिश कर रहा हूं। अपना नाम जरूर लिखें, जगह का नाम जरूर लिखें और अपने सवाल को स्पष्ट तौर पे लिखें और फिर पॉडकास्ट में शामिल करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और याद रखना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।